नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे भाई ईगोर स्टीमेच के फ्यूचर के बारे में, क्योंकि पिछले 2 दिन से काफी ज्यादा यहाँ पे फैंस की ओर से डिमांड उठ रही है कि ईगोर स्टीमेच को सेक कर देना चाहिए आफ्टर इंडिया पुअर परफॉर्मेंस एट दी एफसी एशियन कप। तो यहाँ पे एक मीडिया रिपोर्ट की ओर से न्यूज निकल के आ रही है कि जो हमारे एएफएफ के प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे, उसके और ईगोर स्टीमेच के बीच में उतनी ज्यादा बन नहीं रही है। और पिछले साफ चैंपियनशिप 2023 से दोनों यहाँ पे टॉकिंग टर्म्स में भी नहीं है, दोनों ने बातचीत तक नहीं की है। और जो कल्याण चौबे है वो यहाँ पे जब अक्टूबर में ईगो स्टीमेच का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हुआ उसके फेवर में वो नहीं थे। तो बाकी जो एफएफ ऑफिशियल थे उस टाइम पे साजी और वो सब वो चाहते थे ईगो स्टीमेच कंटिन्यू करे, बट कल्याण चौबे नहीं चाहते थे कि वो यहाँ पे कंटिन्यू करे। तो एक मीडिया रिपोर्ट की ओर से ये न्यूज आ रही है। दूसरी साइड यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि कल्याण चौबे ने यहाँ पे जब टीम लीव कर रही थी फॉर दी एफसी एशियन कप तब उनसे बातचीत तक नहीं की, जबकि जनरली हम देखते हैं कि इतने बड़े टूर्नामेंट में कोई सी भी क्या बोलते हैं कि ये टीम आपकी जाती है किसी भी स्पोर्ट में, तो यहाँ पे जनरली जो उस स्पोर्ट फेडरेशन का जो प्रेसिडेंट होता है, इवन हमने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर भी जब ओलंपिक जैसे या फिर वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में आपकी टीम जाती है तो उनसे बात करते हैं। तो यहाँ पे आपके प्रेसिडेंट ने ही बात नहीं की, और वो यहाँ पे इतना बड़ा मतलब क्या बोलते हैं कि कॉन्टिनेंटल लेवल टूर्नामेंट हो रहे थे तो हमने देखा कि वो यहाँ पे कतार में भी नहीं गए थे। तो दैट्स क्लियरली शोज कि यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनबन तो जरूर है। एंड दूसरी साइड एक और मीडिया रिपोर्ट आ रही है, वो बता रही है कि यहाँ पे एएफएफ नो डाउट इज अंडर प्रेशर, बट यहाँ पे सीइंग द अपकमिंग चैलेंजेस जो कि है वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे हम राउंड 3 में क्वालिफाई कर सकते हैं, तो इसके चलते वो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एएफएफ नहीं चाहता कि अभी ईगो स्टिमेज को यहाँ पे सेक किया जाए। तो ये भी बात चल रही है। मोस्ट प्रोबेबली ये एक रीजन है कि इसके चलते यहाँ पे ईगो स्टिमेज को शायद अपनी जॉब बचाने का मौका मिल जाए, क्योंकि आई थिंक वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन राउंड 3 में जाते हैं तो वो सबसे आई थिंक एक हिस्टोरिकल मोमेंट होगा, पहली बार हम क्वालिफाई करेंगे। तो इस चीज को भी यहाँ पे एएफएफ क्या बोलते हैं कि ध्यान में रखते हुए चेक करने के ज़्यादा फेवर में जो मोस्ट ऑफ द ऑफिशियल्स है करंटली वो नहीं है। एंड एक चीज़ और है यहाँ पे कि ऑफिशियल्स जो टॉप मैनेजमेंट है वो उस चीज़ से भी नाराज़ है, जो यहाँ पे ईगो स्टिमेच बार बार बोल रहे हैं कि इंडिया के अलावा बाकी सब कंट्रीज पीओआई उसे अलाउ कर रहे हैं। तो यहाँ पे उनका कहना है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का रूल है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरह से बोलना आई थिंक वो एक आप लैंड ऑफ द लॉ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, तो लेट्स सी यहाँ पे क्या आगे निकल के आता है। एंड एट दी दिस मंथ एंड यहाँ पे नेक्स्ट वीक यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कमेटी की भी मीटिंग भी है एएफएफ की, तो वहाँ पे कुछ डिसीजन में भी लिए जा सकते हैं। एंड रिगार्डिंग साजिश सेकिंग वहाँ पे भी उसका भी क्या बोलते हैं कि डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने यहाँ पे ऑर्डर किया है कि आप आपने जो सेकिंग किया उसके रेटिफाइड मिनट मेरे को सेंड कीजिए, जो कि थ्रू प्रोसेस होना चाहिए। आपने जो गलती की उसको रेटिफाई कीजिए। तो लेट्स सी सारी चीज़ें किस तरह से आगे मूव फॉरवर्ड करती है। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई करंटली केरला में यहाँ पे इंटरनेशनल स्पोर्ट समिट चल रहा है जो कि केरला ऑर्गेनाइज कर रहा है। एंड वहाँ पे भाई फुटबॉल के रिगार्डिंग जो फुटबॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा प्रपोजल यहाँ पे मल्टीपल इन्वेस्टर्स की ओर से आया है, जिसमें सबसे बड़ा जो अनाउंसमेंट हुआ है वो है यहाँ पे 800 करोड़ फ्रॉम दी मिरान ग्रुप्स टू build 8 football stadium and 4 football training pitches. So this is a big announcement for Kerala football's इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो। एंड ये डिफरेंट डिफरेंट 8 डिस्ट्रिक्ट में होगा। एंड 15 से 20,000 कैपेसिटी वाले स्टेडियम होंगे, उतने बड़े स्टेडियम नहीं होंगे बट सारे फीफा स्टैंडर्ड स्टेडियम होंगे। और जो मिरान ग्रुप है वो इसको यहाँ पे ये सारी चीजें बिल्डअप करेगा, और उन्होंने ऑलरेडी लैंड भी यहाँ पे क्या बोलते कि आइडेंटिफाई कर ली है। और अगर हम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उसमें आपका है यहाँ पे तिरुवनंतपुरम, पथनमथिट्टा, एर्नाकुलम, थ्रिशूर, मल्लापुरम, कोझिकोड, कन्नौर एंड कसरगोड। तो ये 8 डिस्ट्रिक्ट है कि जहाँ पे आपको ये जो 8 स्टेडियम है वो बिल्डअप होते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट 5 ईयर में ये बिल्ड करने का यहाँ पे प्लान है। एंड सिर्फ अभी यहाँ पे गवर्नमेंट की ओर से जो क्लियरेंस है वो आना बाकी है, उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर काम चालू हो जाएगा। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। दूसरी साइड यहाँ पे एक और ग्रुप है यहाँ पे लेक फुटबॉल एकेडमी, जिन्होंने यहाँ पे क्या बोलते हैं कि 650 करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ पे क्या बोलते हैं कि प्रपोज किया है, कि जिसमें वो एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। और तीसरा है एक यहाँ पे 13th फाउंडेशन की ओर से, जो कि फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर्स सारे हैं, सीके विनीत और मोहम्मद रफी और उन सब ने प्रपोज किया है। वो 300 करोड़ का है। तो आई थिंक ये डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स समिट में प्रपोज हुए हैं। एंड अगर ये यहाँ पे बिल्डअप होते हैं देन आई थिंक केरला में जो एक फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है वो काफी ज्यादा यहाँ पे सोल्व हो जाएगी। एंड फुटबॉल में और भी ज्यादा हमें यहाँ पे क्या बोलते हैं कि प्लेयर्स केरला की ओर से डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। दूसरी साइड अगर आप उसकी देखें तो कल ही यहाँ पे हमारे जो इंडियन नेशनल टीम के प्लेयर है आसिफ कुरुनिया, जो कि करंटली एसीएल से गुजर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे अपने सोशल मीडिया पे एक स्टोरी शेयर की है कि जहाँ पे कुथुपुरम एक केरला का एरिया है कि जहाँ पे कुछ साल पहले एक स्टेडियम बना था 5 करोड़ के खर्चे पे। एंड उतना बड़ा कोई स्टेडियम नहीं था बट एक एक क्या बोलते कि
फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी। तो उसका भी मेंटेनेंस देखते हुए अभी आप उस स्टेडियम की हालत देखेंगे, तो वो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि लोगों के घूमने की जगह बन चुकी है एंड पूरा जो ग्रास-व्रास है सब कुछ निकल चुका है। सो एक साइड आपके इन्वेस्टमेंट आ रहा है, दूसरी साइड आप आपके पास जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप हैंडल भी नहीं कर पा रहे हो। तो दोनों कॉन्ट्रारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो आई थिंक जो क्या बोलते हैं कि एक्जिस्टिंग आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बना देने से काम चलेगा एंड दैट्स अ रियली रियली पुअर थिंग टू सी कि भाई एक इतना बढ़िया स्टेडियम आप इस तरह से आप आपने क्या बोलते हैं कि या फिर ट्रेनिंग पिच आपने इस तरह से बर्बाद कर दिया और एक फैसिलिटी को जो इतना पैसा इन्वेस्ट हुआ था, वो तो आई थिंक वो केरला स्टेट एफएस को या फिर केरला गवर्नमेंट को वो भी यहाँ पे मेरे हिसाब से एक आगे आने वाले टाइम में ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई कलिंगा सुपर कप के बारे में। तो कल यहाँ पे पहला सेमीफाइनल खेला गया जहाँ पे ईस्ट बंगाल ने जमशेदपुर को 2-0 से हरा दिया, कंफर्टेबल विन एंड डेफिनेटली भाई ईस्ट बंगाल वर दी फेवरेट्स क्योंकि एक स्टेबल टीम है एंड आई थिंक कार्लोस कुदरत ने जिस तरह से अपनी डिफेंस लाइन एक टीम बिल्ड की है, आई थिंक वो काफी ज्यादा बेटर लगी एंड ओबियसली जमशेदपुर अंडर दी न्यू कोच खाली जमील यहाँ पे ग्रुप स्टेज में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं उनके जो 2-3 की प्लेयर है वो यहाँ पे चीमा चुकू हो गए, स्टीव एमरी को भी जल्दी आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ा था, तो आई थिंक उसके चलते थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई दिखी। बट आई थिंक मोहम्मद सनन के का परफॉर्मेंस मेरे को काफी बढ़िया लगा, ही इज अ प्रोमिसिंग टैलेंट एंड आई थिंक जमशेदपुर के लिए सेकंड हाफ ऑफ द सीजन आईएसएल का मैं देख रहा हूँ कि काफी बेटर होगा। जबकि ईस्ट बंगाल फैंस के लिए फाइनली आई थिंक इन फर्स्ट सीजन ऑफ कार्लोस कुदरात 2 कप कंपटीशन के फाइनल में जाना, दुरांत कप के फाइनल में एंड नाउ सुपर कप के, एंड अगर वो सुपर कप जीतते हैं देन आपका क्या बोलते हैं कि एएफसी में चैंपियंस लीग 2 में आपका स्पॉट मिल जाएगा। सो दैट विल बी अ ग्रेट ग्रेट थिंग फॉर देम। तो लेट्स सी यहाँ पे फाइनल में उनको कौन मिलता है, वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। दूसरी बात करें तो यहाँ पे आज दूसरा सेमीफाइनल है एंड उसमें यहाँ पे मुंबई सिटी टेक ऑन करने जा रही है ओडिशा एफसी। ओडिशा एफसी डेफिनेटली वर दी फेवरेट्स क्योंकि एक स्टेबल टीम है उनके पास, उनके मोस्ट ऑफ द इंडियन प्लेयर्स भी अवेलेबल है, तो उतना ज़्यादा उनको अफेक्टेड नहीं है। जबकि अगर मुंबई सिटी की बात करें तो उनके इंडियन प्लेयर्स तो मिस कर ही रहे हैं की प्लेयर, लेकिन फॉरेनर्स भी काफ़ी सारे यहाँ पे जैसे ग्रेग स्टुअर्ट और वो सब लीव कर गए हैं, एक दो यहाँ पे तीरी और वो सब भी अवेलेबल नहीं है। तो आई थिंक यंगस्टर के ऊपर पीटर क्रेटकी ने काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट दिखाया एंड यंगस्टर ने उसको पे ऑफ भी किया है। बट आई थिंक ओडिशा एफसी इज़ ए डिफरेंट चैलेंज जो कि आईएसएल में अच्छा कर रही है, एफसी कप में हमने सबने देख लिया एंड होम पे खेलेगी तो वो भी एक बड़ा एडवांटेज उनके लिए रहेगा डेफिनेटली। सो आई थिंक इट विल बी अ क्लोज मैच बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ओडिशा एफसी माइट गेट इनटू द फाइनल ऑफ सुपर कप। सो हमें मे बी ईस्ट बंगाल वर्सेस ओडिशा का फाइनल देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात करनी है यहाँ पे डेम्पो एफसी के बारे में क्योंकि एक हिस्टोरिकल क्लब रहा है इंडिया का। तो उनके जो सीईओ है प्रद्युमन रेड्डी, उन्होंने यहाँ पे क्लब के फ्यूचर के प्लान के बारे में बताया है कि जो फॉर्मरली शिलोंग लाइजोंग के साथ 2011 में जुड़े थे, उसके बाद पुणे सिटी के साथ भी जुड़े हुए हैं। सो उन्होंने बोला है कि जो डेम्पो के साथ हमारा जो बेसिकली प्लान है वो यही है कि जो हमारी यंग बी टीम है उसको हम यहाँ पे गोवा प्रीमियर लीग में खिलाए, जो कि इस सीजन से उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। लास्ट सीजन उन्होंने बोला कि हमारी सीनियर टीम ही दोनों जगह पे खेल रही थी और उसमें कहीं ना कहीं हमने जो आई लीग का स्पोर्ट है वो यहाँ पे मिस कर दिया एंड आई लीग 2 में इतना अच्छा नहीं कर पाए थे। लेकिन इस सीजन हमारा फोकस ये है कि हमें हमारी जो बी टीम है उसको यहाँ पे गोवा प्रीमियर लीग में खिलाना है एंड हमारी जो सीनियर टीम है वो यहाँ पे जो आपका नेशनल लेवल कंपटीशन है उसमें खेलेगी और हमारा जो फर्स्ट एम है वो डेफिनेटली यहाँ पे आई लीग में क्वालिफाई करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे जैसे श्रीनिधि डेक्कन ने एक अपना क्या बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, अपना स्टेडियम डेवलप किया है, अपनी खुद की फैसिलिटीज, उसी तरह का सिमिलर सा प्लान यहाँ पे डेम्पो की ओर से हो रहे। तो आई थिंक दैट्स अ गुड टू सी बिकॉज गोवा के जो सारे क्लब्स है डेम्पो, सलगावकर, स्पोर्टिंग गोवा, चर्चिल, आपका एफसी गोवा, आई थिंक अगर ये सारे यहाँ पे आपको नेशनल कॉम्पिटिशन में देखने को मिलेंगे तो गोवा फुटबॉल में भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, हम सबको पता है एंड आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद लास्ट में बात करते हैं यहाँ पे भाई साना सिंह का न्यूज़ आ रहा है कि उन्होंने हैदराबाद के साथ यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया है एंड बेंगलुरु एफसी के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिंक है कि वहाँ पे वो जुड़ेंगे क्योंकि हम सबको पता है कि बेंगलुरु एफसी इज लैकिंग दैट इंडियन सेंटर बैक एंड आई थिंक साना सिंह वुड बी अ परफेक्ट चॉइस मेरे हिसाब से। मोहन बगान के साथ भी उसकी न्यूज़ जरूर आ रही थी, वो भी चाहते हैं कि इंडियन सेंटर बैक, बट आई थिंक गेम टाइम वाइज अगर आप देखो तो साना सिंह विल प्ले मोर एट द बीएफसी रादर देन यू कैन से कि मोहन बगान बिकॉज अनवर अली भी है आपके पास, हेक्टर यूथ से एंड ब्रैंडन हेमिल है। जबकि यहाँ पे आई थिंक एक इंडियन सेंटर बैक के साथ वो स्टार्ट करेंगे तो आपको थोड़ा फॉरवर्ड लाइन में भी एक एक्स्ट्रा फॉरेनर खिलाने का मौका मिल जाएगा। सो दैट्स न्यूज़ रिगार्डिंग यू कैन से कि साना सिंह। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।